हम लोगों का जो इंतजार था, अभी जोगी जी आ गए, उनका भाषण हम लोग सुनेंगे। मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हमारे बंगाल बचाने के लिए जोगी जी आए हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग सुनेंगे। मैं जोगी जी को अनुरोध करता हूं कि अपना भाषण रखें। जोगी जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिशिर अधिकारी जी, एलओपी पश्चिमी बंगाल श्री सुरवेंदु अधिकारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री जेपीएस राठौर जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री सोमेंदु अधिकारी जी, जिलाध्यक्ष कांथी श्री सोमनाथ राय जी, जिला प्रवासी श्री अनंत नायक जी, दक्षिण कोटाई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अरूप कुमार दास जी, पतासपुर विधानसभा उम्मीदवार श्री तपन मैती जी, मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर मॉडल जी, रामनगर असेंबली कैंडिडेट श्री देवेंद्र अधिकारी जी, एग्रा विधानसभा कैंडिडेट आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित कांथी दक्षिण से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने समुद्र की लहरों में मछुआरों की मेहनत और संघर्ष की गूंज है, जहां हर घर में परिश्रम, परंपरा और स्वाभिमान की कहानी बसती है। यह भूमि नारी शक्ति के परिश्रम, अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ, युवाओं के दृढ़ संकल्प की भूमि है। जो भूमि तूफानों से टकरा करके भी हार नहीं मानती है, जो भूमि हर लहर से टकराती है, ऐसी कांथी दक्षिण की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह भूमि वैश्विक मंच पर भारत के सनातन के पताका को फहराने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की धरती है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बंगाल की ये पावन धरा 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की धरती है।
आजादी की पहली लोप इसी बंगाल की धरती के बैरकपुर में जली थी, जिसने पूरे भारत को अपनी आगोश में लिया था। याद करिए, बंगाल की ही इस पावन धरा के महान सपूत खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए थे, लेकिन मन में एक ही भाव था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। याद करिए, ये वही धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा भारत का नायक दिया है। नेताजी ने भारत की आजादी के दौरान भारत के युवकों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की धरती फिर से आपका यही आह्वान कर रही है कि बीजेपी आती है, टीएमसी सिंहासन खाली करो, क्योंकि बंगाल की संस्कृति को फिर से सम्मान चाहिए। बहनों और भाइयों, ये वंदे मातरम की धरती है। याद करिए, 150 वर्ष पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने अमर कालजयी कृति आनंद मठ की रचना करके भारत की आजादी को एक अमर मंत्र वंदे मातरम का दिया था। ये वंदे मातरम की अनुगूंज पूरे भारत को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी। याद करिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, राजा राम मोहन राय का, जगदीश चंद्र बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देश बंधु चित्तरंजन दास, सत्येंद्र नाथ बसु और भारत की अध्यात्म को एक नई ऊंचाई देने वाले रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय। और ये वही पावन धरा है जिसने भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद को भी आगे बढ़ने और भावश्रय सेवाश्रम संघ के माध्यम से भारत की राष्ट्रवाद की अलग को दुनिया के अंदर जगाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये धरती बिपिन चंद्र पाल की धरती है और ये धरती भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी धरती में पैदा होकर क्या आह्वान किया था? उन्होंने कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर के अंदर अगर बंगाल का भी कोई नौजवान जमीन लेना चाहेगा तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। वह भी कोलकाता हो या फिर श्रीनगर, वह आराम से वहां आ जा सकता है, वहां संपत्ति खरीद सकता है। यह सपना कभी देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उसे साकार किया है आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने। याद करिए, आज वही बंगाल, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान
1/3 से अधिक था। आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। मछुआरों और किसानों को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं, सिर्फ वसूली का तंत्र हावी होता है। याद करिए, कभी शिक्षा, संस्कृति, कला, अध्यात्म और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज बदहाल है, बदहाल। अपनी पहचान के लिए मोहताज है। टीएमसी कही जाने वाली ये पार्टी, टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। यानी ये टीएमसी टेरर और तुष्टीकरण का, माफिया राज का, कटमनी और करप्शन का पर्याय बन चुका है। और ये टेरर और तुष्टीकरण का जवाब, ये माफिया राज का जवाब, ये कटमनी और करप्शन का जवाब केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार में है, मोदी जी के पास है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी इससे भी खराब सरकार थी, इससे बदहाल स्थिति थी। हर दूसरे दिन दंगा होता था, जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, बहन और बेटी की सुरक्षा खतरे में रहती थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, उद्योग बंद हो रहे थे, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसान के खेत के लिए पानी नहीं था, उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, चारों ओर अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, अव्यवस्था थी, दंगे थे, हर जगह सत्ता के समानांतर माफिया और गुंडों की सरकार चलती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। टेरर समाप्त, तुष्टीकरण समाप्त, माफिया राज समाप्त, कटमनी समाप्त, करप्शन समाप्त, और माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर। माफिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए मल्टी लेवल आवासीय सुविधा देती है, हाई राइज बिल्डिंग देती है, आवासीय सुविधा देने का काम करता है यही बुलडोजर। और वही कहने के लिए मैं आया हूं,
आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है। केवल और केवल राम राज्य की स्थापना भूमि अब उत्तर प्रदेश है। याद करिए, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन आप सभी राम भक्तों के कारण अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। भगवान राम का यह मंदिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के उद्घोष को करता हुआ दिखाई देता है। इसकी गूंज दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है कि जिस दिन 145 करोड़ का भारत मोदी जी की आवाज में आवाज मिलाकर के चलेगा, भारत विरोधी ताकतों के हौसले पस्त हो जाएंगे, वे सभी ध्वस्त हो जाएंगी और ये भगवा हर घर में लहराता हुआ दिखाई देगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एक टीएमसी ने बंगाल की पहचान को संकट में ला खड़ा किया है। याद करिए, मोदी जी जो पैसा भेजते हैं गरीब के मकान के लिए, गरीब के राशन के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए, वह सब पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। वह पैसा ही नहीं पहुंचने देते। याद करिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने 9 वर्ष में 40,000 बड़े उद्योग और 96 लाख छोटे उद्योग लगाए हैं। नोट करिए, 96 लाख एमएसएमई यूनिट और 40,000 बड़े उद्योग लगाए हैं। 3 करोड़ नौजवानों को एमएसएमई में, 65 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में नौकरी मिली है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। मैं कहता हूं, बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार बताए उसने 15 वर्षों में कितने बंगाल के नौजवानों को नौकरी दी है, वो नहीं बता सकते। यहां उद्योग प्लान कर रहे हैं। एक आंकड़ा यहां का बताता है कि बड़े पैमाने पे बंगाल से उद्योग बंद हुआ है। 12,000 से अधिक तो एमएसएमई यूनिट यहां की बंद हुई है। हर बड़ा उद्योग यहां बंद हो रहा है। कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला बंगाल आज भारत के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में टीएमसी की अराजकता के नाम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर के अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है। कभी भारत को पहचान देने वाला हमारा बंगाल आज स्वयं पहचान के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार यहां की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये यहां की डेमोग्राफी को बदल देना चाहती है। 570 किलोमीटर की फेंसिंग की कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दिए, लेकिन टीएमसी की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके आपके हक पर डकैती डलवाने और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है।
बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो, मां आज बंगाल में रो रही है। माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है। मानुष भयभीत है। आओ, हमारे बंगाल के लोकप्रिय नेता अभी आपके सामने आए हैं। बहुत जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। और वही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, हमें यहां पर एक बार फिर से बंगाल की पहचान को बनाना है। देश के समृद्धतम राज्यों में बंगाल को खड़ा करना है। बंगाल का युवा में वह सामर्थ्य है, बंगाल में वह शक्ति है,
बंगाल ने जब अंगड़ाई ली है, पूरा देश उसका अनुसरण किया है, पूरा देश अनुसरण किया है। कब नहीं किया है? हर हाल में किया है। प्रथम स्वातंत्र समर में किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर किया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के समय किया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आह्वान पर किया है। हर समय बंगाल ने जो कहा, भारत ने वो किया। याद करिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प, और आज के बंगाल को देख करके हृदय द्रवित होता है। अंतःकरण से भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं, और उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए आज चुनाव के बहाने मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा, हमारा दायित्व बनता है, एक अवसर है आपके पास, यहां की डेमोग्राफी को हम बदलने नहीं देंगे, बंगाल की पहचान को संकट में नहीं होने देंगे, बहन बेटियों और यहां के बहन बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देंगे। याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वही काम डबल इंजन की सरकार बंगाल में कर सकती है। और उस माफिया के खिलाफ, उस माफिया राज के खिलाफ हम सबको मिलकर के लड़ना है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दक्षिण कोटाई विधानसभा क्षेत्र से स्वरूप कुमार दास को अपना प्रत्याशी बनाया है। 50 विधान क्षेत्र से श्री तपन मैती, रामनगर से श्री चंद्रशेखर मंडल और एगरा से दिव्येंदु अधिकारी, ये सभी, हाँ, सुविता सिन्हा और शांतनु प्रमाणिक, ये सभी हमारे प्रत्याशी भगवानपुर खजुरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी प्रत्याशीगण यहां पर आए हैं। आप सबका, आप भी चलिए ना। हाँ, पीयूष कांतिदास चंडीपुर, ये सभी हमारे प्रत्याशी और बंगाल के हमारे नेता, बंगाल के हमारे नेता भी यहां पर खड़े हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दो, दोनों हाथ ला करके आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।